बेहद के बच्चों को परम शांति। नमस्ते। आज मैं आपको बताता हूँ कि कारण शरीर कैसे चार्ज होता है। पहले ही बता दूँ कि कारण शरीर केवल बेहद के बाप से पावर लेके बिना तुम चार्ज नहीं कर सकते हो। कोई भी आत्मा कितनी भी पावरफुल हो, कितनी भी निरंतर योगी हो, तो भी वो किसी का कारण शरीर चार्ज नहीं कर सकती। आत्मा खुद का ही अपना कारण शरीर चार्ज कर सकती है। इसलिए कोई कहे कि मैं किसी का कारण शरीर चार्ज कर दूं तो गलत बात है, मिथ्या अहंकार है। केवल बाप से योग लगाओ, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। पावर आएगी तो वो पावर भी वेस्ट ना हो ना। पावर वेस्ट होगा तो तुरंत तुम्हारा पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए तो पहले जो योगी होते थे क्यों जंगलों में गुफाओं में चले जाते थे और किसी को न देखते न सोचते न मिलते भी नहीं थे। अगर कोई उसके दर्शन करने आए तो उसके चेले चपाटे भगा देते थे। क्यों? क्योंकि वो तुम किसी को बुद्धि से याद भी करते हो, इसलिए क्या बोला, तुम निरंतर योगी बनो। एक बाप के सिवाय जिससे पावर लेना है उसके बिना किसी को याद ना करो। अगर किसी को भूल से भी याद किया, देह और देह के संबंधों को किसी को भी याद किया, तो तुरंत तुम्हारी पावर वेस्ट हो जाएगी और वो आत्माओं में पावर जाएगी और उसका विकल्प जो उसका नेगेटिविटी हो तुम्हारी आत्मा में आएगी। इसलिए बोला है, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे रहो, आवाज से परे रहो, मन का मौन धारण करो। जो पावर मिलती है उसका कारण शरीर को चार्ज करने में यूज करो। कारण शरीर चार्ज होते ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो तुम कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे। भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत अवस्था बनेगी। तब तुम्हें ब्रह्मानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, ये सब स्टेज तुम्हारी आत्मा की स्टेज बनेगी। तब इन दुनिया से, ये हज की दुनिया से तुम्हारे मोह खत्म हो जाएगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा जैसी स्टेज बनेगी। तब तुम अंत में पुरुषार्थ करते 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 ये अंत में स्टेज तुम्हारी ऐसी बनेगी। अगर अभी से पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आगे जो समय आ रहा है वो बहुत डेंजर है। दुनिया की हालत तो देख रहे, विकारों की आग लगी है दुनिया में। विकारों की क्या देख रहे, दुनिया की हालत, पूरी दुनिया की हालत क्या है देख रहे। विकारों की आग लगी है, माया बढ़ती जा रही है, महामाया है। उसके अंदर माया में फंस गए, देहधारियों में फंस गए, विकारों में फंस गए, तो खेल खत्म हो जाएगा। और चाहे कितनी भी बेहद की कितनी भी आत्मा पावरफुल ना हो, चाहे 108 वाली क्यों ना हो, मगर उसको माया खींच के ले जाएगी और माया खत्म कर देगी। फिर 108 में आने लायक नहीं रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि 108 वाली, जो बाप ने पहले जब बेहद के विश्व कल्याण के लिए 108 पहले पैदा किए थे, 108 सर्जन किया, 108, 1008, 16,000, 9 लाख नंबरवार पैदा किए जरूरत पड़ने पर। तो 108 में बहुत पावर होती है, मगर वो धीरे धीरे वो भी जन्म मरण चक्र में आत्माएं आ गई। सभी आत्माएं, बेहद की आत्मा भी साधारण मनुष्य बन गई हैं। इसलिए सबको बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, योग करो। ज्ञान आने से पहचान है, ज्ञान है पहचान। बेहद का ज्ञान आने से बेहद की बाप की पहचान है। तुम बेहद के बच्चे हो, तो बेहद का बाप को याद करके योग लगाओ तो विक्रम पावर आएगा, तो कर्म कारण से रिचार्ज हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएगा। तो तुम्हें और ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान समझ में आ गया। बुद्धि पवित्र हो जाएगी और विकारों से दूर हो जाओगे। जब विकार दूर हो जाएंगे तो हज की दुनिया से तुम्हें नष्ट मोह की स्टेज हो जाएगी और तुम बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के त्यागी बनने के लायक। तब तुम्हें अंदर से आत्म स्वरूप में स्थित होने की शक्ति आएगी। और जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे तब अंदर से तुम्हें परमानंद, परम आनंद आएगा। अंदर आत्मा में परम आनंद होगा। आत्मा की ऐसी स्टेज बनेगी, परम आनंद स्वरूपम, नित्य नित्य आनंद होंगे। कहीं एक पल भी तुम्हारा आनंद की स्टेज नहीं गायब होगी। कभी खुशी कभी गम आते स्टेज नहीं होगी। कभी परमानंद स्वरूपम, नित्यानंद स्वरूपम, नित्य आनंद, हमेशा आनंद, निजानंद स्वरूपम परमा, ये सारी जो स्टेज भक्ति मार्ग की बात है। मगर उसके आगे तुम बेहद लगा दो। बेहद के परमानंद स्वरूपम, बेहद के नित्यानंद स्वरूपम, बेहद के ब्रह्मानंद। ब्रह्म माना आत्मस्वरूप। ब्रह्म को याद करते करते आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो हम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा, जीव से शिव समान। मगर तुम जीव से शिव नहीं बनते, तुम बेहद के परम परम महाशिव बनते हो। तुम क्या बनते हो? शिव नहीं, महाशिव नहीं, परम महाशिव नहीं, बेहद के परम 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 महाशिव बनते हो। इसलिए बेहद के वैरागी होगा तो ही ये स्टेज बनेगी और अंत में तुम आत्मस्वरूप में स्थित होगे। फिर दिव्य दृष्टि आएगी और जब दिव्य दृष्टि आएगी तो तुम्हें दिव्य दुनिया भी दिखाई देगी और दिव्य दुनिया दिखाई देगी तब
तुम इन दुनिया से तो कब से किनारा कर चुके होगे। परम शांति।